नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडर्स डायरी में। मैं हूं दीपांशु भंडारी और साथ है मेरे कुशल गुप्ता। और कुशल, होली के रंग में हम सब जुड़े हुए हैं, तैयार हैं। तो सबसे पहले तो होली की आपको और हमारी पूरी टीम को और सारे व्यूअर्स को ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल दीपांशु, आपको और हमारे सभी व्यूअर्स को होली की ढेर सारी बधाइयाँ। और त्योहारों का माहौल जो है कल से ऑब्वियसली हम उसमें सराबोर होते हुए दिखेंगे, पर कहीं ना कहीं आज जो बाजार है वो हरे रंग में ऑलरेडी रंग चुका है। बिल्कुल, और एक ही कलर है। वैसे तो होली के मल्टी कलर्स होते हैं, बट आज बाजार के लिए एक ही कलर है और वो है ग्रीन। इसलिए मैं भी थोड़ा ग्रीन में आज आया हूँ। और लग रहा है थोड़ा सा हिंट दिया था हेज करने के लिए, पर इतना ज्यादा बड़ा उछाल आएगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट जबरदस्त एक्शन कुशल आते हुए दिख रहा है और इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो हमने देखा बाजार कल रेंज से थोड़ा आपको बाहर निकलते हुए दिखे, तो वहां से आपको मूव दिखी। इसके बाद फेड की पॉलिसी बिल्कुल अनुमान मुताबिक रही। जो उन्होंने दरें बढ़ाई हैं, वो जो कमेंट्री रही है वो भी लार्जली अनुमान मुताबिक ही रही है। कोई ऐसा सरप्राइज नहीं आते हुए दिखा। और साथ ही रूस और यूक्रेन ये भी अब शांति की बात कर रहे हैं। कल पुतिन साहब ने भी बयान दिया, जेलेंस्की साहब ने 2 बार कल बयान दिया, यूएस कांग्रेस को भी संबोधित किया, अपील करी, मदद की। पर उसके साथ ही हम देख रहे हैं जो बातचीत चल रही है वहां से क्लियरली निकल कर आ रहा है कि शांति प्रस्ताव पर भी चर्चा हो रही है। तो फेड जोड़ लीजिए, रशिया यूक्रेन जोड़ लीजिए और बढ़िया ग्लोबल संकेत जोड़ लीजिए। इसलिए आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी कुशल 250 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो बढ़िया मूड माहौल में आज बाजार है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली काफ़ी बेहतरीन माहौल बना हुआ है। चाहे आप अमेरिकी बाजार देखिए या फिर यूरोपीय बाजार, वहाँ पर भी और 2 इंडाइसेस आई थिंक 3% से ज़्यादा की तेज़ी रही थी वहाँ पे। तो यूरोपियन मार्केट से भी दमदार तेज़ी के संकेत हमें लगातार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और एशियन मार्केट्स हैंगसेंग में क्या उछाल आया है गिरावट के बाद, ये बड़ा सरप्राइजिंग जो है मुझे लग रहा है। पर कहीं ना कहीं जिस तरह की तेज़ी जो है यहाँ पर बनती हुई नजर आई, 21,000 के पार गया था आज। हाँ, 21,000 के पार गया। तो 2 दिन पहले 10 साल के निचले स्तर पर आया था, वहां से देखिए जबरदस्त रिबाउंड। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में, क्योंकि वहां पर स्टॉक्स में सर्किट फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट हमारे सर्किट फिल्टर से अलग होता है, 30-40% तक के उछाल आपने एक ही ट्रेडिंग सेशन में आते हुए देखा। जबरदस्त, तो बेहतरीन तेजी की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी क्लियर कट वैसी ही इंडिकेशंस लगा रहे हैं और हमारे बाजार जो है वापस से मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। तो इसी के साथ अपनी पारी की शुरुआत भी हम करते हैं और अपनी टीम में हमने कौन से स्टॉक्स चुने हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है कैश सेगमेंट का। और कैश सेगमेंट दीपांशु, मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या चुना है। इसमें सबसे पहला कॉल मैंने अगेन चुना है स्टार सीमेंट, यानी कि सीमेंट स्पेस का। कल के सत्र में भी माइचर्स कैटेगरी में जेके सीमेंट हमने रेकमेंड किया था और 6 से 7% तक का दमदार उछाल वहां पर आता हुआ नजर आया। पर कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स जो है तेजी की दौड़ में पीछे छूटता हुआ नजर आया। और मुझे लग रहा है कि आज बाजार का मूड माहौल जिस तरह का है, तो एक बेहतरीन जो मूवमेंट इसमें ड्यू है वो वापस से लौटता हुआ दिख सकता है। तो स्टार सीमेंट पर नजर रखिए, 94 की प्राइसिंग है, 96 97 का इमीडिएट टारगेट है। पर जिस तरह से बाजार में रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है, हो सकता है 5 से 7% तक की तेजी भी यहाँ पर आती हुई नजर आए आपको। पर 91 रुपए आपको लोअर साइड पर भी स्टॉप लॉस जो है एज ए सेफ्टी के तौर पर लगाकर चलना चाहिए। ये तो मेरी हो गई बात, पर दीपांशु ने क्या चुना है यहाँ पर, ये उनसे जानते हैं। ब्लू स्टार कुशल, समर स्टॉक है, समर सीजन आ गया है और इस सीजन में हम देखते हैं ब्लू स्टार, वर्लपूल, आपने भी एक ऐसे ही स्टॉक चूज करा है तो वो मैं आपको बताने दूंगा, सिम्फनी। ये कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो रेडार में आ जाते हैं। और वो इसलिए आते हैं क्योंकि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि डीलर इन्वेंट्री अब बढ़नी शुरू होती है, या फिर ये जो चौथी तिमाही चल रही है इसी में हम डीलर इन्वेंट्री बढ़ते हुए देखते हैं। तो चौथी तिमाही के नतीजे बहुत बढ़िया रहते हैं। इसके बाद वाली पहली तिमाही में तो अच्छे नतीजे आते ही हैं, बट डीलर लेवल पर जो बिक्री होती है कुशल, वो इस तिमाही में होती है। बिल्कुल, तो और एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो समर स्टॉक्स है, खासकर जो एयर कंडीशनर वाले जो फोकस वाले स्टॉक है ना, वहां पर कल मैं इस पर पढ़ भी रहा था कि कहीं ना कहीं चैनल चेक्स ये बताते हुए अब नजर आ रहे हैं कि जो भी प्राइस हाइक्स इन्होंने लिए हैं वो भी कस्टमर्स काफी कंफर्टेबली अब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो है पॉइंट इनकी सेल्स को काफी अच्छी ड्राइव कर सकता है। एब्सोल्युटली, और ये सारे समर स्टॉक्स आप देखेंगे अब से आने वाले कुछ हफ्तों के लिए ये फोकस में रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसे पोजिशनल बेसिस पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको नियर टर्म टारगेट 1005 का दिया है, बट अगर आपको टारगेट के करीब आते हुए दिख रहा है और स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप चल सकते हैं। बट बेहतरीन प्रदर्शन कुशल मुझे लग रहा है ब्लू स्टार की तरफ से आ सकता है।
बिल्कुल, तो डेफिनेटली ब्लू स्टार और अन्य समर स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अब ये वापस से फ्लेवर में आते हुए नज़र आएंगे। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में दीपांशु, मैंने चुना है विप्रो का काउंटर। आप देखिए कल किस तरह से नैस्डैक में शानदार तेज़ी का रुझान हमें देखने को मिला। ऑलमोस्ट 3.5% से ज़्यादा का अपमूव आपको उस इंडेक्स में आया। और आईटी स्पेस पर्टिकुलरली आप देखिए तो कल के सत्र में भी अच्छा चलता हुआ नजर आया था। और आज के दिन में विप्रो इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि इसका एडीआर जीडीआर वाला जो सेक्शन है उसको मैं चेक कर रहा था तो ऑलमोस्ट 3.5% की तेज़ी वहाँ पर रही है। और यहाँ पर भारतीय बाजारों में 1.5 से 1.25% की गेंस के साथ ये क्लोज होते हुए दिखे थे। तो एक जो स्प्रेड है, जो गैप है, वो कहीं ना कहीं आज बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए विप्रो खरीद कर चलिए। 618 के टारगेट के लिए 592 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। मुझे पसंद है कुशल बालकृष्णा, आप ही के सेक्टर का स्टॉक है, बढ़िया मोमेंटम में आया है। और एक बात कुशल और जो हमें हाईलाइट करनी है वो ये है कि कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं और कच्चे तेल के दाम 140 ब्रेंट पहुंच गया था, अब 100 के नीचे आ गया है, कंफर्म हो गया है 100 के नीचे है, अभी भी देखेंगे तो इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वहां से अगर आप देखें तो बड़ी राहत इन्हें आती है। दूसरा, यूएस में स्ट्रेंथ है, इनका बहुत बड़ा यूएस का कारोबार है, हेवी रेडियल्स में यूएस में ये मार्केट लीडर है, तो वहां से भी इन्हें फायदा मिलता है। और डोमेस्टिकली तो हम देख रहे हैं बढ़िया रिप्लेसमेंट डिमांड चल रही है। तो बालकृष्णा मुझे मोमेंटम वाला स्टॉक लग रहा है। फ्यूचर्स में आज मैं खरीदारी की राय दे रहा हूँ। 2105 का लगाइए टारगेट और 2040 का होगा डेफिनेटली दीपांशु। और आपने तो होली के हिसाब से नाम चुन लिया, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। एब्सोल्युटली, आज के तो रंग में भी जुड़ता है, ये आज के फ्लेवर में भी आता है, तो बालकृष्णा पर रखें नजर। साथ ही अगर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी मैं बताऊं कुशल, तो कल भी मैं ये बात कर रहा था, आज भी मैं ये बात करूंगा, बैंक्स और फाइनेंशियल्स। आप इस स्पेस को अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, रिकवरी यही लीड कर रही है। कल भी हमने देखा एक्शन में थे और आज भी एक्शन में रहेंगे। तो एबी कैपिटल आज मैंने ऑप्शन के लिए चुना है। 109 के आसपास फ्यूचर्स की क्लोजिंग रही थी, तो 110 का आप कॉल यहां पर खरीद कर चलें। 4 रुपए पर क्लोजिंग हुई थी, उस पर मिल जाए अच्छा है। डिप तो खैर शायद मिलेगा नहीं, बट उसी लेवल के आसपास अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। 2.7 का स्टॉप लॉस लगाइए। थोड़ा बड़ा टारगेट मैंने दिया है बिकॉज मुझे लग रहा है कि मोमेंटम इसमें आज बन सकता है। 6.5 के टारगेट के साथ आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। आपने क्या चुना है? डेफिनेटली मेरा भी जो नज़र है वो बैंक्स पर भी बना हुआ है। आपके साथ साथ मेरा भी जो इंटरेस्ट है वो वहाँ पर इंक्लाइन होता हुआ दिखा है कल के सत्र के बाद। और कोटक महिंद्रा बैंक, ये स्टॉक मैंने चुना है। हालांकि हम देख रहे हैं कि जब भी बैंक्स की रैली हो रही है ये बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट अभी तक नहीं कर पाया है, पर कहीं ना कहीं ये सडन स्पाइक वाला स्टॉक है। तो एक कॉन्ट्राबेट आप कह सकते हैं, या फिर बाकी सेक्टर्स में, इस सेक्टर में जितने भी अन्य काउंटर्स हैं उसके मुकाबले यहाँ पर जिस तरह का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मूवमेंट ड्यू है जो आज हो सकता है प्ले आउट होता हुआ नजर आए। तो एक बेट है, देखते हैं कि यहाँ पर ये सक्सेस मिलती है या नहीं। बट कोटक महिंद्रा बैंक 1760 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है, 52 रुपये के जो प्राइसिंग है, 72 रुपये के टारगेट के लिए खरीदना है आपको, पर 42 रुपये का आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मेंटेन करना है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। और टेक्नोपिक के आधार पर दीपांशु ने क्या चुना है? दीपांशु, कोई सरप्राइज नहीं है, एनबीएफसी। फाइनेंशियल्स और बैंक्स में ही मोमेंटम लग रहा है। आगे मैं बैंक शेयर्स भी आपको बताऊंगा, बट फिलहाल एनबीएफसी से। आज कितने स्टॉक्स हैं आपके पूरे बैंक्स एनबीएफसी वाले? 4 और भी मैं जोड़ देता हूं, मैं मतलब थोड़ा 40% बैंक्स एनबीएफसी लग ही रहा है कुशल। मोमेंटम देखिए, ये बाजार जब मोमेंटम के साथ वापस आता है ना, तो आपको मोमेंटम से लड़ाई नहीं करनी। अब ये हो सकता है कि कोई शेयर 2% चले, कोई शेयर 4% चले, ऐसा हो सकता है। हम अपनी समझ के हिसाब से रेकमेंड कर रहे हैं आपको, बट मोमेंटम इसी स्पेस में आ रहा है। जो लीडरशिप बाजार में आ रही है ना, उस लीडरशिप के साथ आपको जाना चाहिए। और ट्रेडिंग और मोमेंटम का तो सामंजस्य हम जानते ही हैं कि किस तरह का बनता है, तो डेफिनेटली बताइए। पीरामल एंटरप्राइजेस बहुत पसंद आ रहा है मुझे, और कल भी अच्छा एक्शन आपने आते हुए देखा। इंडिया बुल्स हाउसिंग में हमने एक बाउंस बैक दिखा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये सारी जो हाई बीटा एनबीएफसीज हैं वहाँ पर आपको एक्शन बन रहा है। एबी कैपिटल पर तो मैं आपको ऑलरेडी ऑप्शंस की खरीदारी की राय दे ही चुका हूँ, तो पीरामल पर आप खरीदारी करके चलें। फ्यूचर्स की मैंने राय दी, अगर आप चाहें तो स्पॉट में भी या कैश में ट्रेड कर सकते हैं इसका। बट 2165 2167 की कल क्लोजिंग रही है, वहीं से आप खरीदारी का लेवल ढूंढें। 2210 तक मैं टारगेट्स दे रहा हूँ। अगेन हो सकता है गैप अप खुले, तो गैप अप पर आप चेज ना करें, थोड़ा डिप आए उसके बाद आप इसको चेज करें और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें, क्योंकि बढ़िया बाजार है, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी आ सकती है, तो उसके लिए आपको तैयार होना है। तो स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करें,
बट कुशल लग रहा है कि ये अच्छे मोमेंटम वाला स्टॉक है। बिल्कुल, तो बैंक्स, एनबीएफसीज ये आज के हाईलाइट सेक्टर रह सकते हैं, इसको नहीं भूलना है और डेफिनेटली हम भूलने भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मैंने अगली पिक चुनी है उससे आपको दोबारा याद आ जाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये स्टॉक मैंने चुना है, तो बीएफएसआई स्पेस की कंपनी, यहाँ पर इस पर भी फोकस रखना है, क्योंकि कल के सत्र में भी हमने देखा कि एचडीएफसी लाइफ साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी 2-2.5% की तेजी जो है लगातार यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है आप कह सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में कल के सत्र में बनती हुई नजर आई। और मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है, जिस तरह से दीपांशु भी बात कर रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अच्छा फ्लो बनता हुआ नजर आ सकता है आज पूरे दिन के दौरान। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 468 की प्राइसिंग है, 485 का टारगेट रखिए, 463 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडा पिक एक रिपीट स्टॉक है। कल के सत्र में मैंने आपको टेक्नो पिक में बताया था वोल्टास, पर अब मेरा जो व्यू है थोड़ा सा लंबी अवधि का अब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल यहाँ पर तेजी बनी थी, इनफैक्ट पिछले 1-2 दिन से जिस तरह का मैं व्यू देख रहा हूँ इसमें, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बिल्डअप हो रहा है। इनफैक्ट एक मैनेजमेंट नोट आता हुआ दिखा था, एक रिसर्च फर्म के साथ मैनेजमेंट ने बात की थी, उसमें इन्होंने ये कहा था कि जिस तरह के अभी वेदर के मूड माहौल लग रहे हैं, तो इनकी जो सेल्स है वो 2019 के लेवल्स पर हो सकती है। तो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव और एनकरेजिंग स्टेटमेंट है वोल्टास के मैनेजमेंट की तरफ से। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी अगले 3 महीनों के लिए आपको यहाँ पर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अर्निंग्स में भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। और कंजर्वेटिव बेसिस पर 1500 रुपए के टारगेट है, हायर साइड पर 1600 रुपए के लक्ष्य मैं बनाकर चल रहा हूँ। ओके, तो वोल्टास पर रखिए नज़र, और ब्लू स्टार तो मैंने रेकमेंड करा है। समर का सीजन है, तो समर स्टॉक्स पर तो आप जरूर खरीदारी करके चलें। कुशल, मुझे पसंद आ रहा है JSW एनर्जी, अगर आप फंडा पिक की बात करें, बेहतरीन स्टॉक है। हमारी SIP लिस्ट में भी रहा था, हमने तो 150 के लेवल्स पर रेकमेंड किया था, वहाँ से तो डबल हो चुका है। पर अगर आप इसके हाई से देखें तो 400 के ऊपर का इसका हाई है, वहाँ से अच्छा करेक्शन भी आ गया और ये 300 की रेंज में काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। बट यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप रिन्यूएबल पावर की बात करें तो टाटा पावर के बाद इस कंपनी का नाम सबसे आगे आपको आता है। इन्होंने क्या किया है, अपने सारे रिन्यूएबल कारोबार जो है एक सब्सिडरी में ट्रांसफर कर दिए हैं। तो थोड़ा अपना बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग करिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इन्होंने सिंप्लीफाई करा है, सारे अपने हाइड्रो एसेट्स और साथ ही अपने सोलर एसेट्स को एक ही सब्सिडरी में इन्होंने कंबाइन कर दिया है। तो वो सिंप्लीफिकेशन का आगे जाकर इन्हें फायदा होगा। दूसरी बात है, ग्रीन हाइड्रोजन में भी इनके काफ़ी सारे प्लान्स बन रहे हैं, और हम देख रहे हैं रिन्यूएबल पावर, सोलर एनर्जी इन पर्टिकुलर, वहाँ पर तो दमदार डिमांड और रेट्स भी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। तो आगे जाकर मुझे लग रहा है निवेश के तौर पर फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया आइडिया बन सकता है JSW एनर्जी, यहाँ पर आप रखें नज़र। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट आइडिया की अगर बात करें तो मुझे पसंद है KPIT टेक। अगेन EV थीम सामने आ रहा है कुशल, IT स्टॉक सामने आ रहे हैं, और EVs की बात करें तो KPIT टेक और टाटा एलेक्सी, यही 2 विकल्प हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें, इन कार टेक्नोलॉजी जो होती है, और स्पेशली जिस तरह से अब नई जनरेशन कार्स आ रही हैं, 50 से 55% उसका हिस्सा इन कार टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाता है। तो जो वो शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और आगे जाकर इसकी डिमांड अच्छी रहेगी। अगेन 800 के ऊपर का इसका हाई है, तो ये भी काफ़ी हेल्दी करेक्शन दिखा चुका है, और इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा और डिप मिले तो अच्छी बात है। इन लेवल्स पर भी 750 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो KPIT टेक ये एक शानदार पिक आती हुई दिख रही है निवेश के लिहाज से दीपांशु की साइड से। और यहाँ पर मैंने जो स्टॉक चुना है इस कैटेगरी में वो है एक AMC स्टॉक, HDFC AMC। ये स्टॉक पर मेरा फोकस अब बनता हुआ नजर आ रहा है। 11 मार्च को मैंने आपको निप्पॉन लाइफ AMC पर इन्वेस्टमेंट की राय दी थी, और आप देखिए वहाँ पर किस तरह की तेज़ी हमें कल के सत्र में भी आती हुई नजर आई। ऑलमोस्ट 6-6.25% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई थी, और HDFC AMC भी पीछे नहीं था, 3-3.5% की गेंस वहाँ पर भी आए थे। तो ओवरऑल मूड माहौल जिस तरह से निचले स्तरों से निफ्टी में या फिर पूरे के पूरे बाजार में रिकवरी आती हुई दिख रही है, एक बेहतरीन मौका बाय ऑन डिप्स का बनता हुआ दिख रहा है सारे रिटेल निवेशकों के लिए, और SIP का पोर्टफोलियोज यहाँ पर बढ़ सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ हम चल रहे हैं। और इसी वजह से मुझे जिस तरह की करेक्शंस भी यहाँ पर होती हुई दिखी है, एटलीस्ट 20% जो है 52 वीक हाई से ये नीचे हैं अभी भी, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 2209 रुपये का प्राइसिंग है, 2650 रुपये ये एक मैंने लेवल या आंकड़ा चुना है जो ये अचीव कर सकता है अगले 1 साल में। हो सकता है इसके पहले भी ये कर ले, बट डेफिनेटली कंजर्वेटिव बेसिस पे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगली होली तक 2650 रुपये के टारगेट तो आपको देखने को मिल ही सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से HDFC AMC पर फोकस रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है PNC इंफ्रा का। दीपांशु, ये इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर इनके लिए खबर आ रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका इनको
प्रोजेक्ट का कंप्लीट करने का ऑर्डर मिला था, यहाँ पर इन्होंने समय से पहले पूरा कर लिया है और 83 करोड़ का इनको बोनस मिला है। तो वैल्यू वाइज बोनस मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जो एग्जीक्यूशन कंपनी ने दिखाया है वहाँ पर बड़ा फोकस है और वो सेंटिमेंट की वजह से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा चल सकता है आज के सत्र में। 245 रुपये का प्राइसिंग है, 252 रुपये का टारगेट रखना है, पर 242 रुपये आपको स्टॉप लॉस है। शानदार कंपनी है पीएनसी इंफ्रा और एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड तो इनका बहुत ही बढ़िया है। छोटी कंपनी है बट एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड जो है इनका बहुत ही शानदार है। तो बहुत ही बढ़िया पिक कुशल आपने चूज करी है न्यूज़ में। मैंने चूज करी है न्यूज़ के दम पर, खबर के दम पर BEML। आखिरी तिमाही है इस साल की कुशल, PSU कंपनीज फोकस में आएंगी वो इसलिए क्योंकि अब सारी की सारी आपको डिविडेंड देने के लिए तैयार है। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं सेल, जैसे हमने बात करी, ऑलरेडी इसने डिविडेंड की घोषणा कर दी है और बाकी PSU कंपनीज के डिविडेंड भी आना शुरू हो गए और आगे भी आते रहेंगे। तो BEML पर तो आपको रखनी है नजर डिविडेंड के लिए। 22 तारीख को आई थिंक बोर्ड बैठक होने वाली है। इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स भी फोकस में, तो वहां से भी मोमेंटम आ जाएगा। 1570 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 1510 का होगा स्टॉप लॉस। कुशल मेरी तरफ से आपके लिए आ रहे हैं कुछ दमदार रिकमेंडेशन, सारी की सारी बाय कॉल्स हैं, चिंता ना करें और बढ़िया मौके आज आपको गैप अप पे मिलने वाले हैं। तो आइए आते हैं अब माय चॉइस कैटेगरी में 3 ऐसे स्टॉक्स जो कुशल और मुझे पसंद हैं ट्रेड के लिए, निवेश के लिए। कुशल मैंने कहा था बैंक्स और फाइनेंशियल्स, तो अब तीनों यही है? नहीं, 2 है, एक को छोड़ दिया। 2 ऑलरेडी मैं आपको NBFCs दे चुका हूं, अब 2 बैंक्स की बारी आ गई है और मैं लीड करना चाहूंगा इंडसइंड बैंक के साथ। मोमेंटम को चेज करना है, जैसा मैंने कहा इंडसइंड बैंक खरीदारी करके चले। 951 का टारगेट, 915 का स्टॉप लॉस। दोनों लेवल्स को कंफ्यूज मत करिएगा और स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली फॉलो करें और ट्रेल करते रहें अगर आपको ऊपर के लेवल्स आ रहे हैं तो। फेडरल बैंक यहां पर भी मुझे लग रहा है फाइनली वापस ट्रिपल डिजिट्स में आने के लिए तैयार हो रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों की खरीदारी आई है और आज का मोमेंटम दिख रहा है, तो 101 के टारगेट के लिए फेडरल बैंक पर आप करें खरीदारी, 96.5 का होगा स्टॉप लॉस। और लास्ट कॉल जो कल भी मैंने रेकमेंड करी थी, टाटा मोटर्स। ग्लोबल स्टॉक्स में जब मोमेंटम आता है तो ये आगे रहता है। ग्लोबली चीजें अच्छी रख रही हैं, कमजोर बाजार में ऑटोज ने परफॉर्म अच्छा किया, अच्छे बाजार में और आउट परफॉर्मेंस की पूरी संभावना है। 438 का टारगेट, 418 का होगा स्टॉप लॉस। कुशल आप बताएं। बिल्कुल, तो बेहतरीन काउंटर्स दीपांशु की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं माय चॉइस कैटेगरी में और यहाँ पर मेरा पहला कॉल है सोनाटा सॉफ्टवेयर पर। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस काउंटर में अभी भी ड्यू जो है अपमूव बाकी है, अपमूव ड्यू है, तो यहाँ पर फोकस रखिए, अच्छी तेजी बन सकती है। 776 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 748 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा कॉल है SBI कार्ड्स पर। कल के सत्र में भी यहाँ पर इस स्टॉक में थोड़ी सी तेजी बनती हुई नजर आई थी, 2-2.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई थी और मुझे लग रहा है कि इस वजह से यहाँ पर फर्दर और तेजी बन सकती है। बाजार का मोमेंटम भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो 855 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 825 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है अपोलो टायर्स पर, जहां पर फोकस रखना है। दीपांशु ने आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बताया था और वही तर्क है, यूरोप में भी इनका एक्सपोजर है और कच्चा तेल आप देखिए लगातार रिड्यूस होता हुआ जा रहा है, ऑलमोस्ट $100 के नीचे आ चुका है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अपोलो टायर्स आपको अच्छी तेजी आज के दिन में बनाकर दे सकता है। तो 195 का टारगेट रखना है, 183 रुपए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर भी बनेगा। आइए फिर एक रिकैप ले लें कुछ सारी कॉल्स का। 20 की 20 बाय कॉल्स हैं, क्विक रिकैप ले लेते हैं हमारी सारी रिकमेंडेशंस का। शुरुआत करी है मैंने ब्लू स्टार के साथ। समर सीजन आ गया है और यहां पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। ट्रेड के लिए 1005 का टारगेट, बट पोजिशनली भी आप इस पर खरीदारी कर सकते हैं। मोमेंटम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कच्चे तेल के गिरने से भी इसको होगा फायदा। 2105 के टारगेट के साथ खरीदारी करें। AB कैपिटल 110 का कॉल खरीदिए, डबल से भी ज्यादा की क्षमता रखता है ये कॉल की पोटेंशियल। पीरामल एंटरप्राइजेस यहां पर भी बढ़िया मोमेंटम है, खरीदारी की राय है 2210 के टारगेट के लिए। JSW एनर्जी अच्छे लेवल्स पर फंडामेंटल पिक मिल रही है आपको। इन्होंने रिन्यूएबल कारोबार भी एक ही कंपनी में अब कंसोलिडेट कर दिया है, 390 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करें। इन्वेस्टमेंट के तौर पर मुझे पसंद आ रहे हैं KPIT टेक, बढ़िया करेक्शन आ गया है, वापस अट्रैक्टिव खरीदारी के लेवल्स पर है, 750 का होगा टारगेट। BEML डिविडेंड देने के लिए तैयार है, डिफेंस स्टॉक्स वैसे भी फोकस में है, 1570 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। और माय चॉइस में इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक दोनों पर ही आज बढ़िया मोमेंटम दिख सकता है, खरीदारी करके चलें। और साथ ही टाटा मोटर्स पिछले कुछ दिनों की तेजी आज थोड़ी और एक्सटेंड होती हुई दिख रही है। और इन सब में मेरी बेस्ट पिक है पीरामल, जो आज जबरदस्त मोमेंटम में है। चलिए, तो कैश स्पेस से आपको स्टार सीमेंट पर फोकस रखना है। पूरा का पूरा सीमेंट पैक कल के सत्र में भी अच्छा बजिंग था। विप्रो यहाँ पर जिस तरह से नैस्डैक में तेजी आती हुई दिखी है, उसको ध्यान में रखते हुए इसका जो ADR में उछाल आया है, विप्रो में और अच्छी तेजी आज भी बन सकती है।
एनबीएफसीज नहीं भूलनी है आपको। कोटक महिंद्रा बैंक 1760 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। साथ ही टेक्नोपिक के आधार पर एक इंश्योरेंस का स्टॉक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल काफी पसंद आ रहा है। फंडामेंटली वोल्टास है मेरी लिस्ट में, अगले 3 महीनों के लिए 1500 रुपए के कंजर्वेटिव बेसिस पर टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही निवेश के लिहाज से एचडीएफसी एएमसी में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख सकती है। निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी का मौका इस स्टॉक में आप ढूंढ सकते हैं। खबरों के दम पर पीएनसी इंफ्रा फोकस में रहेगा 252 के टारगेट के लिए। और माई चॉइस कैटेगरी में सोनाटा सॉफ्टवेयर, एसबीआई कार्ड्स और अपोलो टायर्स पर आपको फोकस रखना है। ये तीनों स्टॉक्स खरीद कर चलने हैं। और आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है वोल्टास पर। आप देखिए समर सीजन आ गया है और बेहतरीन सेल्स की एक्सपेक्टेशंस आगे चलकर लगाई जा रही है। तो अगले 3 महीनों में यहाँ पर अर्निंग्स की रिफ्लेक्शंस भी होंगी। 1500 रुपए कंजर्वेटिव बेसिस पर आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप तो करके दिखा दिया है, पर किस तरह से बाजार आज ट्रेड करते हुए नजर आएंगे उसके एक इंडिकेशंस हम एशियन मार्केट्स पर अभी नज़र डाल लेते हैं। आप देखिए जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी अभी भी 250 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी जो है दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर इस वजह से आपको फोकस रखना है। और साथ ही आप देखिए हैंग सेंग दमदार तेज़ी जो है यहाँ पर अभी भी बनती हुई नज़र आ रही है। तो एशियन क्यूज काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यूएस में जो फेड इंटरेस्ट रेट हाइक्स हुए हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली रशिया और यूक्रेन के बीच जो पीस टॉक्स है उस पर अब कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन पर हम पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इससे बाजारों में काफ़ी बेहतरीन हरियाली की इंडिकेशंस हैं। तो इन सभी जो क्यूज है इसको समझने के लिए कि बाजारों पर उसका क्या इंपैक्ट होगा, सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू फ्रॉम ट्रेडर्स डायरी टू शेयर बाजार लाइव। साथ वैसे भी आधे घंटे जुड़ा ही हुआ था, बट जबरदस्त एक्शन आ रहा है और आज बहुत ही बेहतरीन संकेत है। हम वैसे देख रहे हैं कुशल, पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से बाजार का मूड माहौल बदल चुका है। 15,700 के लो के बाद आज लग रहा है कि 17,000 भी पार करने के लिए निफ्टी तैयार है। एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो यहाँ पर बनेगा ही। इनफैक्ट कल हमने देखा ऑलमोस्ट 17,000 के पास ही क्लोज हुए थे, तो 17,200 के पार जाके फिर निफ्टी क्या करता है उस पर रहेगी हमारी नजर।